डॉक्टर साहब, ईद उल अज़हा के बाद क्या मुल्क में सियासी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आने जा रही है? बहुत तेज़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी। और मैं ये जो अभी आपने IMF की बात बताई, इस पर कल तो मैं अपना जितना मैं समझा हूँ उतनी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि 23 दफ़ा हम गए IMF के पास, 22 दफ़ा हमारे माहदे उनसे ख़राब हो गए, यानी हम पूरा नहीं कर सके। और ये जो माहदा है ये भी IMF के साथ हमारा नाकाम हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है अब ये एक्सटेंडेड जिसको कहना चाहिए कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट है। स्टैंड बाय एग्रीमेंट यानी जैसे एक होता है ना, लाइट चली जाएगी तो आप कहते हैं स्टैंड बाय में UPS से जनरेटर पड़ा हुआ है, तो वो उस तरह से हमने इसको 9 माह के लिए इसको हमने स्टैंड बाय हम प्रोग्राम में चले गए हैं। और वो स्टैंड बाय प्रोग्राम ज़ाहिर है 3 हुकूमतें, 3 वज़राए ख़जाना गालिबन उसको देखेंगे, मौजूदा इसाक डार साहब, फिर इंटरम, और फिर उसके बाद जो अगली मुंतखब हुकूमत आएगी। और ये किन शराइत पे हुआ ये हम नहीं जानते। $1 अरब तो हमें अभी मिल जाएगा, यानी अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, फिर बोर्ड बैठेगा 12 तारीख को, फिर उसके 2-4 दिन बाद हमारे पास आ जाएगा जो भी $1 बिलियन ने आना है। लेकिन फिर उसके बाद जो बाकी $2 बिलियन हैं वो फिर वो आके उसको रिव्यू करते रहेंगे दरमियान में। वो पता नहीं 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे। देखिए ना, हम ये 9th रिव्यू पे फंस गए थे, तो 9th रिव्यू नहीं हो सका, 10th 11th शायद पता नहीं कितने होने थे, तो वो नहीं हो सका। तो इसी तरह से ये जो बाकी $2 अरब हैं, इनको भी वो चेक करेंगे कि हमारी शराइत पूरी हम दरमियान में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये IMF की, हमारी तो देखें क्रेडिबिलिटी IMF के सामने, IMF की अपनी क्रेडिबिलिटी भी अजीब सी है ना, कि भाई क्या हुआ कि एक मुल्क को आपने 22 दफ़ा उनको आपने मदद की उनकी, और 22 के 22 दफ़ा वो नाकाम हो गया प्रोग्राम। तो ये तो कोई बहुत अजीब सी बात है। तो ये उनके लिए भी बड़ी परेशान कुन बात है। और हम तो हाल मस्त माल मस्त, ठीक है, यहाँ गरीबों पे टैक्स लगते जा रहे हैं और मईशत की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सरपैरी नहीं है। और हम जो है वो इस पर खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने कर्जे की मतलब एक कर्जा मिल गया तो उस पर खुशियाँ मना रहे हैं। और 22% सूद है इस वक्त, जो सूद की शरह 22% हो गई है। और 22% का मतलब ये है, इसको मैं आसान अल्फाज में यूँ समझाऊँ कि जब आप इसको लेने जाएंगे किसी बैंक से, तो बैंक के अंदर वो एक ख़ास एक रेशो होती है। तो अगर बहुत अच्छा किसी का रिकॉर्ड है, उसने कर्ज़ा पहले लिया और वापस कर दिया, तो उसको वो हो सकता है +3 कर दें, यानी 22 + 3 का मतलब है 25। और अगर बहुत ही ख़राब है तो हो सकता है वो उसको +4 कर दें या +6 कर दें, या जो भी उन्होंने करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर किसी को इन्होंने +4 कर दिया, यानी 22 तो पॉलिसी रेट है। बैंक में आप गए तो उन्होंने आपको कर्जा दिया और वो दिया उन्होंने 24% पे, ठीक है। 22 ऑफिशियल है, पॉलिसी रेट है 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए लिए है तो अब बैंक को 1,24,000 वापस करेंगे। और अगर आपने 2 लाख लिया कर्जा तो आप उनको 2,48,000 वापस करेंगे। यह है 22% का मतलब। सरकारी अगर रेट को देखें तो 1 लाख आपने कर्जा लिया है, वापस करेंगे 1,22,000। तो मईशत पूरे मुल्क की एक तरह से रुक जाती है, क्योंकि बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कारखाने, उस बैंक से लोन लेना है ना। तो बैंक से लोन अगर आपको मिल रहा है 22% +2 +3, वो बैंक पे डिपेंड करता है, जो भी उसके ऊपर वो आपकी रेटिंग लगाते हैं। तो वो उसके बाद क्रेडिट कार्ड अगर आपने यूज़ किया है तो उस पर ज़ाहिर है कि फौरी तौर पे आपने पेमेंट कर दी तो वो 0 होगा, फिर 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन अल्टीमेटली साल के बाद वो उतना ही हिसाब से। तो क्रेडिट, ये जो सूद की शरह है, इसको आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि 1 लाख के ऊपर आपने 1 लाख सरकारी रेट मिल जाए, जो कि नहीं मिलता, नहीं मिलेगा, देते वो तो पॉलिसी के तौर पे नहीं, तो आपने वापस 22,000, 1,22,000 वापस करने। तो ये है आपकी शरह सूद की सूरत हाल। और अब इसमें जो है वो बिजली का रेट आपने बढ़ाना है। अभी ये है जो सामने आई है कंडीशन, लेकिन कंडीशंस क्या हैं हम नहीं जानते, क्योंकि आखिर में भी ये था ना कि 200 अरब के, फिर उन्होंने कहा नहीं 215 अरब के, और अचानक 1 हफ्ते के अंदर अंदर बजट तब्दील हो गया था। तो वो क्या है इसमें जो इन्होंने ये 9 महीने के लिए कंडीशंस रखी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये रिव्यू पे आते जाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो पता चलेगा आपको कि इसके अंदर क्या ऐसी कंडीशंस थी
जो निगरान हुकूमत ने देखनी है, जो अगली हुकूमत ने देखनी है, लेकिन हमें पता नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी जियो पोलिटिकल मामलात थे जो डार साहब से ख़राब हो गए लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ठीक कर लिए 1 मिनट में जाके। बड़े ख़तरनाक हो गए थे ना मामला, जियो पोलिटिकल मामला। तो ये एक बहुत बड़ा माशी चैलेंज है और ये मामला रियासत का है। इससे कतई नज़र कि ये इसहाक डार साहब हैं इस वक्त या कोई और है। हम 22 दफ़ा जब गए हैं तो इसहाक डार तो नहीं थे ना 22 दफ़ा या 23 दफ़ा गए हैं, 1 दफ़ा पूरा किया हमने। तो ये क्या मामला है पाकिस्तान की मईशत का? इसका मतलब है बहुत ही बदतर हालात हैं कि जो हम बार बार जा रहे हैं। भाई यही कंडीशन, कोई नई कंडीशन पाकिस्तान के लिए नहीं ईजाद करता IMF में जो 180 मुल्क हैं वो सबको एक ही कंडीशन में देता है ना कर्जा, ये ऐसे कर लें, ये रिफॉर्म्स कर लें, ये खसारा कम कर लें, ये टैक्स चोरी कम होनी चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए। ये आखिर क्या मामला है कि ये पाकिस्तान जो है वो मतलब कि गिनीज बुक में तो चला गया ऑलरेडी मेरा ख्याल है। कहाँ जाएंगे आप? मतलब बार बार उनके साथ आप अच्छा फिर आप मानते हैं कि हम ही करेंगे, या तो अब लें ना कर्जा, आप मानते हैं हम ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, ऐसा भी करेंगे, और कुछ भी नहीं कर पाते आप। और आपकी जो है वो अखराजात ही कम नहीं होते, आपके खर्चे अल्ले तल्ले ख़त्म ही नहीं हो पाते। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये कोई एक हुकूमत का इशू नहीं है, ये ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान का इशू है ना, कि पाकिस्तान इतनी दफ़ा आया IMF के पास, उस कौन वज़ीर ख़ारजा था, कौन वज़ीर ख़जाना था, कौन वज़ीर आज़म था, इसको छोड़ दें। पाकिस्तान इतनी दफ़ा आया और उसमें से इतनी दफ़ा वो नाकाम हो गया, और उसमें ये एक ऐड कर लें आप, तो अब हम IMF के वो जो एक्सटेंडेड फैसिलिटी प्रोग्राम में जो भी कहते हैं जो IMF को उसमें नहीं है। हम ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट में 9 महीने के लिए, और उसके बाद मार्च में हमने फिर एक 2-3 साल का मुआहिदा उनसे करना है, कम से कम 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का तो नहीं खैर होगा, 3 साल या 4 साल का मुआहिदा कर रहे हैं जिसमें नई शराइत होंगी, और वो भी उस वक्त होगा जब हम ये सारी शराइत पूरी कर चुके होंगे। ये मैंने पूछा किसी से कि यार ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसमें भी तो शराइत है। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये पूरी ना हुई तो फिर आगे क्या होगा? ये स्टैंड बाय तो यही है। तो वो फिर खामोशी छा गई। मैंने कहा ये स्टैंड बाय की शराइत नहीं पूरी की फिर क्या होगा? तो एक खामोशी छा गई। तो आप कैसी बातें करते हैं, आप ऐसी खराब बातें क्यों करते हैं? मैंने कहा यार खराब बातें मैं तो पूछ रहा हूँ भाई कि वो पहले नहीं शराइत पूरी हुई जिसकी वजह से ये स्टैंड बाय पे जाना पड़ा। स्टैंड बाय की क्या शराइत है ये तो पता चले। तो कह रहे हैं ये आपको बस आप ज़बान से अच्छी बातें किया करें, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी भाई इसका कोई यानी बस अजीब सा है। वो गाड़ियों के पीछे रखा होता है, चला जा रहा हूँ खुदा के सहारे, मिनी बसों के पीछे चल रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये बात। दूसरी बात जो सियासी सरगर्मियाँ, देखिए नवाज शरीफ साहब का जो स्टे है दुबई में वो तवील हो गया जी। और वो अभी पहले तो ये खबर आई थी कि वो यहाँ से दुबई में कुछ दिन क़याम के बाद वो सऊदी अरब जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो उनके बरादर अजीज़ हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत भी है, तो वो जो हैं उनकी यहाँ पे मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पे वो यकीनन नहीं जा। ये पहले मईशत का मसला बड़ा अहम मसला था ना, ये तो शहबाज शरीफ साहब बीच में कूदे ना तो हल हुआ है। सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो वो शहबाज शरीफ साहब से कायल हुए लेकिन वो इसहाक डार साहब उसमें नहीं कर सके। तो साथ बिठा के उनको खूब मतलब तारीफ़ें और ये और वो। इसहाक डार साहब तो गुस्से में थे। मैं तो उनके पास नहीं जाता, आपको पता नहीं, चंद रोज़ पहले उन्होंने थप्पड़ भी लगा दिया था। तो लेकिन अब मेरा ख्याल से उनका मुँह ठीक होगा, एक साफ़ी को। लेकिन बहरहाल बात ये देखें, ये मुल्क का रियासत का मसला है ना, तो शुक्र है उस बुरान से हम निकले कि दिवालिया नहीं होने जा रहे। लेकिन आगे रिफॉर्म्स कैसे करने हैं ये अब हमें नहीं पता, और इसमें शराइत क्या है उनकी ये भी हमें अभी तक नहीं पता। तो अब काबीना का इजलास है पीर को, और फिर उसके बाद उससे अगले रोज़ गालिबन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास है जिसमें शी जिनपिंग आ रहे हैं, जिसमें वर्चुअली वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इंपॉर्टेंट इजलास है, और शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे हैं इंडिया से और चाइना से इंडिया, और वो उस इजलास में यहाँ से भी वीडियो लिंक से शरीक होंगे। और अब यहाँ इशू ये है कि अगले चंद रोज़ में अब ये तय होना है कि नवाज शरीफ साहब से यकीनन यहाँ से जाके लोगों ने मिलना तो है ना। अब जरदारी साहब जो हैं वो नवाब शाह से टंडोल अल्लाह यार चले गए, लेकिन इशू ये है कि इनके आपस में यहाँ पहले मुशावरत होगी या दुबई में होगी, और PDM के रहनुमा कब आपस में मिलेंगे, यहाँ पे कब जाएंगे, दुबई में मिलेंगे, कब नवाज शरीफ साहब की कानूनी टीम एक्टिव होगी, कब वो यहाँ पर वापसी का कोई डेट अनाउंस करेंगे, कोई प्लानिंग करेंगे। नाउ नेवर है ना उनके लिए। भाई मसला ये है कि या तो उनके अपने भाई के टेन्योर में आ जाएं, लेकिन ये है कि वो बड़ी अजीब सी बात लगेगी ना। तो उनको एक जामिया कानूनी मेरे ख्याल से जो भी इश्यूज़ हैं उसको यहाँ से कानूनी टीम जाए
और जाके मामलात को देखे कि क्या है, कब अपील करनी है, कैसे करनी है, अदालत में क्या है मामला। तो आगे कुछ मतलब हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल ही खामोशी छा गई है। जो दूसरी साइड है तहरीक इंसाफ की, वो उसको खामोश करा दी है, ये भी खामोश हो गए। तो क्या है, इसको किसी ना किसी तरह तो आगे कुछ होगा ना, तो मतलब बढ़ेंगी ना चीज़ें। ऐसे कैसे मतलब है कि मतलब कुछ हो, जाहिर एक्टिविटीज़ होंगी ना पॉलिटिकल। आज इलेक्शन कमीशन ने तारीखें मांग ली हैं, उसके सॉरी सिंबल्स मांग लिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। इंतखाबी निशान। अब उस इंतखाबात की शक्ल क्या होगी। दरमियान में जहांगीर तरीन साहब ने भी वापस आना है, उनका भी अभी तक किसी के साथ कोई मामला आगे नहीं बढ़ा, ना उनका पीडीएम की जमातों के साथ बढ़ा है, ना उनका जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ बढ़ा है। तहरीक इंसाफ से तो अलग हुए ना, वो तो इन्हीं जमातों के साथ बनना था ना। लेकिन ये जमातें कि आगे एक साथ इलेक्शन लड़ेंगी, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू करेंगी, फिर अपोजिशन तो होगी ना, कोई शुरू करेंगी तो कब शुरू करेंगी, मतलब उसका किस बात पे करेंगी कि तुम नाकाम हो गए, तुम नाकाम हो गए। भी तो सारे तो हुकूमत में थे। तो मतलब है कि वो कैसे इलेक्शन की शक्ल बनेगी, क्या बनेगी, तहरीक इंसाफ वहाँ के कहाँ फिट होगी। तो ये सारे वो सवालात हैं। फिर अदालतों के फैसले आने हैं, ठीक है ना। उसमें जो है वो एक तो वो तो 3 हफ्ते के लिए शायद आगे चला गया था जो फौजी अदालतों के हवाले से था, लेकिन बाकी वो 14 मई के इलेक्शन का और वो जो हाँ नैब तरामीम और ये सारे फैसले जो हैं उसमें कहीं ना कहीं तो वो अपने फैसले करेंगे, अदालत करेगी। और अगर वो अदालत की तब्दीली के हवाले से बात करते हैं तो वो सितंबर तक चला जाएगा मामला। तो मियाँ साहब को तो पहले आना है ना। तो ये अभी मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अभी आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी और ये तय होंगी और तय होनी ज़रूरी है। अच्छी बात ये हुई है कि दिवालिया हम नहीं हुए और दिवाली होने से बच गए, लेकिन उसमें हमें टफ इक़दामात का कैसे लेंगे, कब लेंगे, कैसे देखें ना, रिफॉर्म्स कैसे होंगी, अखराजात में कमी कैसे होगी। ये शरह सूद पता चला उन्होंने फिर अगर फ़र्ज़ करें वो एक रिव्यू में आते हैं देखने के लिए हमने 1 अरब और देना है 4-5 महीने बाद, वो कहते हैं ये शराइत पूरी नहीं हुई, तो उसका नतीजा क्या, फिर टैक्स लगा देंगे लोगों पे। मतलब इसके अलावा कोई और हल है या नहीं हमारे पास कि हम फिर टैक्स लगा देंगे, फिर कीमत बढ़ा देंगे बिजली, फिर गैस की कीमत, अभी गैस की कीमतें भी बढ़ानी है। अच्छा, अब वो इसकी कीमत उसकी कीमत बढ़ाने से तो हम नहीं चल सकता ना, इसको कहीं रोकना होगा। तो ये तो एक शैतानी सा चक्कर है। तो मेरा ख्याल है कि इससे हमें बतौर एक मुल्क निकलना ज़रूरी है।